अखिलेश यादव से कहा गया कि जय श्री राम कहें या जय श्री कृष्ण कहें, अखिलेश ने माइक उठाया नहीं और कहा जय भीम जय समाजवाद। आज बात करेंगे इसी जय भीम जय समाजवाद की। बात करेंगे बुर्के को लेकर सियासत शुरू हुई है, बुर्का खींचने की सियासत बिहार से यूपी में कैसे एंट्री ली है और किसने समझदारी दिखाई है, और साथ में ही रामविलास वेदांती के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और बात करेंगे सबसे पहले जय भीम जय समाजवाद की। बड़ी गहरी लाइन है। दरअसल शुरुआत क्या है? शुरुआत यह है कि अखिलेश यादव एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में गए थे, जहां उनसे शुरुआत में एंकर ने कहा कि आप अखिलेश जी, आजकल तो बड़ा विवाद हो गया है, अब किसी को जय श्री राम कहा जाए या जय श्री कृष्ण कहा जाए। उनका मुद्दा अखिलेश यादव को एक तरीके से पूछने का था या घेरने का था कि उन्हें जय श्री राम और जय श्री कृष्ण पर घेरा जाए। अखिलेश यादव ने एक नए किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जय भीम जय समाजवाद। ये अपने आप में एक बड़ी लाइन है और इसको देखकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक नए पन्ने को खोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का जो अपना डी है उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने जय भीम पहले कहा, जय समाजवाद बाद में कहा। उन्होंने जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की जो धार्मिक राजनीति है, या आप कहिए कि जो धर्म की राजनीति है, उससे अलग एक नई किस्म की राजनीति चुनी और उन्होंने शायद अपने आप से सामाजिक न्याय की राजनीति सुनी। दरअसल अखिलेश यादव लगातार ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया वोट बैंक उनके साथ जुड़े और जिसमें सबसे ज्यादा संभावना दलित वोट के साथ नजर आती है। दरअसल मायावती लगातार कई चुनावों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। अगर आप 2007 में उनकी सरकार को देखें तो उसके बाद से 2009 का चुनाव आया लोकसभा का, फिर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, फिर 2014 में बीजेपी लोकसभा में जीती, 2017 में फिर से बीजेपी जीती, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन हुआ, तब जाकर मायावती की थोड़ी वापसी हुई, लेकिन कहा गया कि गठबंधन के जरिए हुआ। फिर 2024 आया और बीच में 2022 आया। मायावती के पास आज के दौर पे एक भी सांसद नहीं और यूपी में एक विधायक, और अगर आप पूरे देश में गिनेंगे तो एक बिहार में 2 विधायक मिलाकर है। जो दलित वोट भी है वो घट के लगभग 10% के नीचे आ गया। जो मायावती कभी लगभग 30% की पार्टी हुआ करती थी, बसपा जो 30% की पार्टी हुआ करती थी, उसमें से डी कमजोर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव सटल तरीके से दलित पॉलिटिक्स करते रहे। जब उन्होंने पीडीए का नारा दिया तो उन्होंने ए में भले ही अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी, अच्छे अगड़े की बात की हो, लेकिन डी से हमेशा दलित ही रहा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि जय श्री कृष्ण की बात करिएगा, जय श्री राम की बात करिएगा, तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि अब की बार जय भीम जय समाजवाद। ये बहुत गहरी लाइन है और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि इसी तरीके की बातचीत उन्होंने अनुद्धाचार्य से भी कही थी। अनुद्धाचार्य ने जब शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया तब अखिलेश यादव ने उन्हें सलाह देते हुए कहा था कि यहीं से आपकी राह और मेरी राह अलग होती है। अखिलेश यादव 2027 से पहले इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस मामले में कोई गलती नहीं करनी है और वो लगातार अंबेडकर और अंबेडकरवाद की बात भी करते हैं। अब वो चाहे अंबेडकर जयंती पर प्रोग्राम करना हो, खुद अंबेडकर की माला पहनाने हो, यहाँ तक कि कांसीराम, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी की एक आपसी लड़ाई रही है, पॉलिटिकल लड़ाई रही है, उनको लेकर भी अब अखिलेश यादव ओन करने से गुरेज नहीं करते हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जब उनकी पार्टी में थे तो उनके साथ कांसीराम की मूर्ति का अनावरण करना हो, या लोकसभा में कहना हो कि बीजेपी को अंबेडकर तब याद आए जब हमने कांसीराम के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में उनको हराया, और यह भी कहना हो कि कांसीराम को लोकसभा पहुंचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले मदद की थी, साथ दिया था। तो कुल मिलाकर जो पीडीए है या जय भीम है, उस पर अखिलेश यादव का फोकस साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विधानसभा के चुनाव में जो डी से दलित है वो अखिलेश यादव के साथ एकजुट होकर आएगा और क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगे, ये एक आगे का सवाल है। लेकिन अखिलेश की पॉलिटिक्स जरूर इस तरफ होती नजर आ रही है। अब बात करेंगे दिन की दूसरे खबर की, बात करेंगे बुर्का की सियासत की। जी हाँ, नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार में, जदयू के नेता हैं, एनडीए से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला के बुर्के को खींचा। ये वीडियो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर चलने लगा। वीडियो आप भी देख सकते हैं। इसको लेकर उनकी आलोचना भी होने लगी।
समाजवादी पार्टी के लोग ही इसकी आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि इकरा हसन, आप उन्हें सुन सकते हैं। वो बहुत मुखर तरीके से नीतीश कुमार की इस बात के लिए आलोचना कर रही हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव के बयान की चर्चा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये उम्र है, जिस उम्र में ऐसा होता है, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये उम्र की वजह है। और यही बात अखिलेश जब कह रहे हैं तो उसकी तारीफ भी हो रही। पहले आप अखिलेश को सुनिए। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। हालांकि अखिलेश यादव सटल तरीके से नीतीश कुमार के जो उम्र है और जो उनके स्वास्थ्य है उसको भी मुद्दा बना रहे हैं, जिसको चुनाव में भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिहार की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और एक बड़ा माइंडेड नीतीश कुमार और बीजेपी को गठबंधन को दिया। अब इस बुर्के को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बार वापस से पॉलिटिक्स होती नजर आ रही है। अब बात करते हैं दिन की तीसरी खबर की। बात करते हैं रामविलास वेदांती की। 2 बार के सांसद, राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक रामविलास वेदांती इस दुनिया में नहीं रहे। रीवा में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और उसके बाद अब अयोध्या में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। वो जल समाधि ले रहे हैं। चूंकि वो एक धार्मिक गुरु हैं और उनके परंपरा में जल समाधि की व्यवस्था है, इसलिए वो जल समाधि ले रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने अंतिम दर्शन किए। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी आप सुनिए। राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था। और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। तो जी हाँ, प्रतापगढ़ और जौनपुर की मछली शहर सीट से रामविलास वेदांती 2 बार सांसद रहे। राम जन्मभूमि के अयोध्या और जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उसके प्रमुख आरोपियों में भी रहे। वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते थे और खुलकर कांग्रेस की आलोचना करते थे। वो अपने आक्रामक हिंदुत्व राजनीति के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के बाद अब अयोध्या में बहुत सारे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी जो अयोध्या में एक धाम है, वहां से वो संबंधित है और वहां अब उनकी जल समाधि की जा रही है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।